अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि ओल्ड सीज़न का आगाज़ हो गया है और बहुत सारे दोस्तों को इसके हवाले से मैंने कई दफ़ा शेयर भी किया है। हम लोग इस वक्त अर्ली स्टेजेस पर हैं। ब्लो ऑफ सीज़न अभी आना बाकी है और अभी से आप अपने आप को पोजीशन करना स्टार्ट कर सकते हो। और सोलाना के हवाले से मार्केट में बहुत ही बेहतरीन सेंटिमेंट्स हैं और सोलाना के मैट्रिक्स के हवाले से मार्केट में कोई भी ऐसी चेन नहीं है जो सोलाना के करीब ही भटक सके। तो हम लोग बात करेंगे। सोलाना ने गालबन $200 से अबूर किया है। दोबारा से सोलाना ने फ्लिप किया है बीएनबी को मार्केट कैप में टू बिकम द 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वक्त सोलाना जो है $200 से ऊपर हुई है और सोलाना की मार्केट कैप $107,000 है। सॉरी $107 बिलियन है, माय अपोलॉजी। और बीएनबी तकरीबन $105 बिलियन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सोलाना की मार्केट कैप ने फ्लिप किया है इंटेल की मार्केट कैप को भी। और सोलाना के अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वीकली ट्रांजैक्शंस जो हैं सोलाना ने प्रोसेस की हैं 800 मिलियन नन वोट ट्रांजैक्शन पिछले हफ्ते में, जो कि 2.5x मोर हैं कंबाइंड ऑल चेन्स। बीएनबी हो गया, बेस, ट्रोन, सुई, आर्बिट्रम, इथीरियम, ओपी, ऑप्टिमिज्म, कार्डानो, सारा कुछ मिला जुला के उनसे 2.5x ज़्यादा हैं। देर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन एनी अदर चेन एंड सोलाना अलोन जो है बाकी सब का बाप है यहाँ पर। अब कोई हाँ भाई यार ये तो ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, तो भाई ये अभी भी महंगा नहीं है। ये पिछले अरसे में $100 से नीचे गिरा था जनवरी फरवरी में। तो कई दफ़ा आप लोगों के साथ वहाँ पे भी शेयर किया था। बेयर मार्केट में $20 पे भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब फ़र्ज़ करें आप कहते हो यार सोलाना $200 का है, मैं माल नहीं डाल सकता सोलाना में। तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे माल डाल के आप पैसा बना सकते हैं? सोलाना के ऊपर जो उनसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रियल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कि रेडियम हो गया, जैसे कि जुपिटर है, जैसे कि जीटो है, जीतो सोल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। वो अभी मैसिवली रन होना बाकी हैं क्योंकि अभी L1 पर जो है ओल्ड कोइन पर पैसा आ रहा है और इसके बाद जो है नेक्स्ट फेज जो है उसे छोटे कोइंस का आएगा। अब बाकी जितने भी ट्रेंड हैं इधर उधर हो रहे हैं सोलाना के मैट्रिक्स के हवाले से। अगर हम रियल वर्ल्ड एसेट्स के हवाले से बात करें तो इक्विटीज़ यानी कि एक्स स्टॉक, सोंडो, सुपर स्टेट वगैरह और प्राइवेट क्रेडिट वगैरह के हवाले से भी देखें, हैमिल्टन लेन वगैरह। और मनी मार्केट फंड्स की अगर बात करें वेनेक, ओंडो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ब्लैक रॉक। रियल स्टेट भी देखें, कमोडिटीज़ भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, कलेक्टिबल्स भी दिखाएंगी दे देंगी। तो रियल वर्ल्ड एसेट भी जो है वो भी सोलाना का जो है एक्सप्लोड हो रहा है इस वक्त। DeFi डेव कॉर्प ने स्टैक किया है तकरीबन 1 मिलियन सोलाना $192 मिलियन के उनकी बैलेंस शीट पे आफ्टर 19 मिलियन इक्विटी रेज इन्होंने रेज किया था। और ये सारा इन्होंने स्टेक किया है और कंपाउंडिंग कर रहे हैं ऑन चेन। अब यहाँ पे गौरतलब चीज़ ये है कि सोलाना आई बिलीव कि 66-67% ऑलरेडी स्टेक्ड है। हम लोग सोल्सकेन पे या आप सोलाना बीच पे जाके देख सकते हो कितनी स्टेकिंग एग्जैक्टली उस वक्त चल रही है। तो अगर आप ये देखते हैं कि इतना परसेंट स्टेक है और मार्केट में से बड़े खिलाड़ी अच्छा खासा उठा रहे हैं तो वहाँ पे स्किरसिटी इफेक्ट हो सकता है और वहाँ पे मैसिवली सोलाना आगे आपके साथ ग्रो हो सकता है। हम आगे चल के इसके आगे चार्ट के हवाले से भी बात करेंगे आगे चल के। उससे पहले आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर शेयर कर देते हैं। NFT की मार्केट कैप में दोबारा से जो है जान आ रही है और लोग जो हैं एक्सट्रीम रिस्क की तरफ जा रहे हैं। पगी पेंगुइन्स वगैरह जो है दोबारा से जो है इसमें भी जो है मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है। सोलाना $200 से ऊपर गया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी पिक्चर है, यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये बंदा कह रहा है क्रिप्टो पंप हो रहा है तो ये औरत उससे पूछ रही है यू आर गोइंग टू टेक प्रॉफिट दिस टाइम राइट। बंदे की शक्ल देखो यार, और होगा। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ नहीं करोगे एट सम स्टेज, जैसे कि मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, पेपर पे लिखो, एक्सेल पे डालो या आप जो है गूगल शीट पे डालो, कहीं भी कुछ करो, लेकिन या आपके जहन में हो कम से कम कि भाई कितनी होगी। तो आपने मार्केट से निकलना है। अगर आप उस स्टेज पे जो कि आपने लिखे हुए हैं अपने कि हाँ भाई एट दिस टारगेट मैंने निकलना है, आप उसको ऑटो भी कर सकते हो लगा कि हाँ भाई इतनी प्राइस पे जाएगा, ऑटो सेल हो जाए। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो ट्रस्ट में आप बस अपना पोर्टफोलियो देखोगे और खुश होते रहोगे
और सडनली बाकी लोग पैसा निकालेंगे और आपकी वाट लग जाएगी। तो इस चीज़ को समझो, गूगल ट्रेंड्स दोबारा से जो हैं ऑल्ट कॉइन का सीज़न आ रहा है और ये चीज़ें दोबारा से आपको शो हो रही हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस भी बहुत ब्यूटीफुली गिर रही है, 60% 60.6% पे है। और BTC की नेक्स्ट लेग अप का हम लोग वेट कर सकते हैं अभी, और अनकरीब हमें नेक्स्ट लेग अप यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम सोलाना के हवाले से बात करें तो सोलाना का यहाँ से ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 245 से 263 के दरमियान है। इस रेंज में सोलाना आके कुछ ऐसा जो है यहाँ पे होवर अराउंड करेगा, और उसके बाद हमारा जो है क्रेजी जो कि ब्लो ऑफ टॉप सीजन स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर क्रेजी मैडनेस आपको दिखाई देगी। और ये चीज़ बहुत जल्दी, जब ये चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी शुरू में हाँ भाई आस्ता आस्ता चीज़ें हीट अप होनी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन जब ब्लो ऑफ सीजन होगा तो वो मैडनेस होगी, वो चंद कुछ अरसा होगा, उसमें इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉफिट्स तो आप अगले 4 साल के लिए फंस जाओगे। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी खबरें आ रही हैं जर्मी पोल के हवाले से। फेडरल हाउसिंग डायरेक्टर पोल्टे दोबारा से कहते हैं कि पॉल रिजिग्नेशन स्पीच जो है वो जल्द आ रही है, जैसे कि आज के दिन काफ़ी इसके हवाले से खबरें कि पॉल स्पीच करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें कॉइन टेलीग्राफ पे, ये व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप जो है जेरेमी पोल को फायर नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेट कट करें, और हिंट कर रहे हैं कि एक पॉसिबल न्यू टैरिफ आ सकता है अगस्त 1 को। तो ये दो चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं या खाली अल्फाजों का फ़र्क है? अगर आप यहाँ पर गौर करें तो फेडरल हाउसिंग डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि जेरेमी पोल रिज़ाइन दे सकते हैं, स्पीच करेंगे। और एट द सेम टाइम वाइट हाउस ये कह रहा है कि उन्हें हम जो है फायर नहीं कर रहे। तो यानी कि अब ज़ाहिर है काफ़ी सारा प्रेशर वगैरह भी बिल्ट अप है आपको, हाँ भाई हम फायर नहीं कर रहे हैं, आप खुद रिज़ाइन दे दो या क्या। अब ये सारी चीज़ें, मतलब ये दो अगर आप देखें आपस में, तो इससे जो है अगले इंसान को यही समझ आ रही है कि ये बंदा कह रहा है कि ये फेड चेयर जो हैं वो रिज़ाइन की स्पीच दे सकते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हुकूमत फायर नहीं कर रही है उन्हें, लेकिन रेट कट की बात कर रही है। तो बाकी हम सब लोग समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है यहाँ पर। और ब्लू ओरिजिन ने अनाउंस किया है कि उनका लेटेस्ट क्रू फॉर द नेक्स्ट मैन मिशन विल इंक्लूड द ट्रॉन फाउंडर जस्टिन सन। तो ब्लू ओरिजिन भी स्पेस की एक कंपटीटर है इसकी स्पेस एक्स की, और ये अमेज़ॉन के फाउंडर की तरफ से बनाई गई है। और डेफिनेटली ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ट्रॉन के फाउंडर जो हैं यहाँ पर स्पेस मिशन में अगले जाएंगे। नास्टेक लिस्टेड बिट ओरिजिन ने भी डोजकॉइन परचेज किए हैं अच्छी खासी तादाद में, तकरीबन $10 मिलियन के, और ये उनकी मार्किंग इट्स फर्स्ट परचेज ऑफ इस ट्रेजरी स्ट्रेटेजी। तो आप देखेंगे कि अभी एक किस्म का अजीब और गरीब मार्केट में फोमो आया हुआ है। कैथी वुड ने जो है आर्क इन्वेस्ट के लिए, ये जो टॉम ली के हवाले से मैंने गालिबन आपके साथ शेयर भी किया था, इनकी अभी ट्रेजरी कंपनी है BMNR, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा फोमो है। इथीरियम को स्टार्ट करने वाला और पेंगुइन को जो है स्टार्ट करने वाला बंदा है ये, और इनकी इस कंपनी के जो हैं शेयर वगैरह उठाए हैं इन्होंने, तकरीबन अच्छे खासे उठाए, 4.4 मिलियन के आसपास उठाए हैं इन्होंने। और गेम स्क्वायर होल्डिंग के हवाले से बात करें तो इन्होंने भी तकरीबन 8,500 इथीरियम उठाया है $30 मिलियन का। अब इथीरियम पे भी सप्लाई शॉक आ सकता है और बहुत बड़ी क्रेजीनेस हो सकती है। और इथीरियम की NFT वगैरह भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन एक अपॉर्चुनिटी है, नॉट अ थ्रेट। ये वेस्टर्न यूनियन के CEO ने कहा है। अब जाहिर बात है, स्टेबल कॉइन बेसिकली अब सारे बैंकों के मुंह में पानी आया हुआ है कि भाई स्टेबल कॉइन, जैसे कि USDT कितना ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ है, USDC कितना ज़्यादा हुआ है, और अगर बैंकों ने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया तो बैंकों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो सारे उस गेम में आ रहे हैं। बेशक उनकी ट्रैक्शन वगैरह इतनी नहीं है, पेपल वगैरह ने भी ट्राई किया है कब सोलाना पे, इथीरियम पे, इधर उधर, लेकिन जो USDT और USDC है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट के शेयर किए हैं। तो इस शेयर का कुछ हिस्सा जो है आने वाले दौर में आपको मुख्तलिफ बैंक भी दिखाई देंगे जो कि ये काम कर रहे होंगे। अगर हम बात करें मुख्तलिफ AI एजेंट्स की, तो वो भी आस्ता आस्ता जो है कल के दिन से जो है स्टार्ट हो गए हैं। मेरा फेवरेट फाटकॉइन है। मोबी ने लोगों को क्रेजी रिटर्न दिए हैं, पिछली वीडियोज़ में मैंने शेयर भी किया था AI एजेंट का। तो मोबी जो है वो एक रिस्की टोकन है, और इसने तकरीबन 100% से ऊपर दिया है फाटकॉइन, क्योंकि इसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है।
तो डेफिनेटली इसको ग्रो होने के लिए आपको जो है ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो ये कंपैरेटिवली गिरेगा भी कम। तो मोबी जिसने होल्ड किया हुआ था तो डेफिनेटली दे कैन टेक सम प्रॉफिट्स एंड दोबारा से जो है आप उसे मुख्तलिफ जगहों पे डाल सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी और नीचे गिरती है तो डेफिनेटली यू कैन लूज़ ऑल योर अनरियलाइज प्रॉफिट्स हेयर। गोट भी जो है 20% से ऊपर चढ़ा है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि AI एजेंट्स का नैरेटिव भी आस्ता आस्ता हॉट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और पंप डॉट फन के को फाउंडर ने हिंट किया है पंप के एयर ड्रॉप के हवाले से 2 अगस्त के लिए। तो लेट्स सी कि पंप का एयर ड्रॉप कैसा होता है, और ज़ाहिर है क्या वो मार्केट को ड्राइव करेगा, बट इससे डेफिनेटली सोलाना पे असर पड़ेगा, क्योंकि सोलाना का है और सोलाना पे जो है डिमांड बढ़ सकती है। बिटकॉइन के हवाले से 2014, अब ये सारे जो है ना बहाने हैं, नाटक हैं। लोग कहते हैं यार 2014 में इट्स टू डिफिकल्ट टू यूज एंड दिस एंड दैट, और उस वक्त पैसा नहीं डाला। 2018 में इट्स टू रिस्की, नहीं लेना चाहिए। 2022 में यार बहुत महंगा, नहीं लेता। अब 2024 में यार ये तो बहुत लेट हो गया, हाथ से छूट गया। अब 2030 में जब ये $1 मिलियन का होगा तब क्या कहोगे? ये पिछले तो बहाने हो चुके हैं। तो जो बंदा होडल नहीं करता है, ये समझें इस चीज़ को। आपको कोई चीज़ समझाने के लिए दुनिया में कोई बंदा नहीं आएगा। खुद स्टडी करो, खुद रिसर्च करो। अगर आप कोई रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी कोई गेन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपका रिस्क जो है कैलकुलेटेड होना चाहिए। चाहे आप नौकरी पे लेते हो, दुनिया के किसी भी काम में, घर से बाहर निकल रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो भी आपका एक रिस्क है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली दुनिया में रिस्क हर वक्त इंसान लेता है किसी न किसी फॉर्म में। इस वक्त मार्केट कैप 3.89 ट्रिलियन का है। पिछले 24 घंटे में पेंगुइन्स चढ़े हैं, रेडियम चढ़ा है, कैस्पा चढ़ा है, जुपिटर चढ़ा है। अब ये दो वो प्ले हैं, जैसे जैसे सोलाना बढ़ेगा ये सोलाना से ज़्यादा चढ़ेंगे। ठीक है। फाटकॉइन भी 8% चढ़ा है, सोलाना 6.25 मतलब 7% के करीब चढ़ा है। लेकिन अगर आप रेडियम और जुपिटर को देखें तो ये सोलाना की निस्बत आपको 2x दे रहे हैं। तो कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर भी हेज कर रहे हैं, मतलब ठीक है भाई, हम सोलाना से ज़्यादा पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं उसके इकोसिस्टम में पैसा डाल के। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।